हेलो एवरीवन। आज हमारी DSSB में जो मैथ के क्वेश्चन है वो हैं टाइम एंड वर्क से जो सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, बस इसमें जो है संख्याएं बदल दी जा रही हैं लेकिन जो पैटर्न है वो सेम पूछा जा रहा है। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती और वो पूरे मैथ को स्किप कर देते हैं। तो टाइम वर्क से आज के टाइम पे जो भी DSSB के एग्ज़ाम चल रहे हैं 2025 में, टाइम वर्क से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं हर पेपर में। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो वो 2 या 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जा सकते हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। बस ज़रूरत इतनी है कि आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जो है अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है। वह अकेले काम शुरू करता है लेकिन 10 दिन के बाद काम छोड़ देता है। 5वें दिन से बी अकेले 9 दिनों तक काम करके शेष कार्य को पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगता है। देखिए आप लोग, ए ने कितना काम किया, 10 दिनों तक उसने 10 दिनों तक उसने काम किया, लेकिन काम करने के बाद उसने 4 दिन बाद उसने क्या किया, काम छोड़ दिया। तो देखिए इसको 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे ए का हम देखते हैं ए ने कितना शेष कार्य छोड़ा है। इसके लिए हम जितने दिन पहले या बाद में जो कार्य छोड़ के जाता है उसको ऊपर और उसका टोटल जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, उसको नीचे हम लिखते हैं। इसको कट कर लीजिए, 2 5 सा हो जाएगा और 2 2 सा होगा। ये हमारा आ गया इतना। ए ने इतना काम किया। अब हम शेष कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 5 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 3/5। ये बच गए शेष जो दिन है वो बच गए। तो ये जो शेष दिन है ये बी क्या करेगा, अकेला पूरा करेगा। और बी ने कितने दिन से 9 दिनों तक 9 दिन से बी ने क्या किया, बी अकेले 9 दिनों तक काम करके शेष कार्य को पूरा करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो बी है उसने 9 दिन तक कार्य किया और कितना काम करना है उसको, बी ने जो शेष काम बचा है 3/5 वो करना है। देखिए एक बार, तो इसको हम ऐसे करते हैं, जो 9 होता है इसको लिखेंगे और ये जो इधर आता है तो इसको यहाँ करते टाइम ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसको काटेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 सा 15 हो जाएगा। तो बी का आ जाएगा 15 डेज, बी का 15 डेज। देखिए आप लोग, देखिए ए का कितना था, 10 डेज। बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया, तो 15 डेज आ गया। बस ये डेज निकालने में थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, छोड़ के जाने वाले या पहले जाने वाले में। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम लेना मैं आप लोगों को बताती हूँ। 10 लिखिए और नीचे 15 लिखिए। ये देखिए 5 के टेबल से जा रहा है, 2 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा। अब इसको चाहे हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 10 को 3 से करेंगे 30 आएगा, 5 को 15 को 2 से करेंगे तो भी 30 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया यहाँ पे। इस तरीके से जल्दी एलसीएम निकल जाता है, बड़ी से बड़ी डिजिट का आप लोग इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। 30 आ गया। 10 के टेबल में कितने टाइम में 30 आता है, तो 3 टाइम्स में आता है, और 15 के टेबल में 2 टाइम्स में। देखिए ये ए ने 3 दिन में और बी ने 2 दिन, ये इनके दिन आते हैं। तो दोनों के मिला के क्या होगा, 5 होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि ए और बी एक साथ काम करे तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो
ए और बी का हमने जो दिन आए हैं उसको जोड़ दिए। ए का जो था 3 दिन और जो बी का है वो 2 दिन, दोनों को प्लस कर दिया हमने। 3 + 2 5 आ गया। और टोटल क्या था, टोटल जो हमारा वर्क था वो 30 था। 30 को अब हम क्या करेंगे, इनके डेज से, इनके दिन से कट कर देंगे, क्योंकि दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं इसलिए हम दोनों को सम करके कट कर रहे हैं। 5 6 तो आंसर हमारा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो 6 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। ये थोड़ा बस यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ए ने 10 दिन किया, 4 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। 4 दिन जब काम छोड़ के पहले या बाद में जाए उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल दिन को हम नीचे लिखते हैं। जितने दिन पहले या बाद में जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो उसका आ जाएगा कि ए ने इतना काम किया था। और जो इसका शेष निकालेंगे हम, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3/5 आ गया। 3/5 जो शेष कार्य है बचा है, उस शेष कार्य को बी करने वाला था, लेकिन बी 9 दिन तक करता है, तो 9 का हमने यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया इसको। ये रिवर्स ही हो जाता है इसका, रिवर्स करके हमने कट किया तो बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ए का 10 दिन था, बी का 15 दिन था। दोनों का एलसीएम हमने निकालना सीखा इस तरीके से। ऐसे कट कर देंगे 10 और 15 लिख के, तो दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को हमने यहाँ लिखा, 10 में 30 3 पे आता है, और 15 में जो 30 है वो 2 बार में आता है। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया क्योंकि दोनों का मिलके पूछा गया है, तो 5 आ गया। अब टोटल वर्क को हम टोटल डेज, टोटल जो काम था और उसको जो टोटल दिन थे दोनों के मिला के उसको हमने कट कर दिया, तो वो 6 आ गया। तो हमारा आंसर 6 आ गया था। राइट ऑप्शन जो था वो सेकंड था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कृष्णा, विमला और बसंती मिलकर एक कालीन को 4 दिनों में बुन सकती हैं। कृष्णा अकेले 12 दिनों में कर सकती है और विमला अकेले इसे 10 दिनों में कर सकती है। बसंती को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक बार हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कृष्णा, विमला और बसंती तीनों ने मिलके किया तो 4 दिन लगा, लेकिन जब कृष्णा अकेले करती है तो उसको 12 दिन लगते हैं, और बसंती अकेले करती है तो उसको कितने, 10 दिन लगते हैं। अब हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा हमारा, मैंने आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका बताया है। क्या करना है, पहले लिखिए 4 और 12 का, पहले 2 का एलसीएम निकालते, 4 और 12 का निकालेंगे तो 4 ये एक बार में और ये 3 बार में, तो 12 ही आएगा। इनका एलसीएम 12 आ गया। 2 का एलसीएम ले लिया, 2 के बाद हम जो बच जाता है उसको नीचे लिख के एलसीएम निकालते हैं, तो ये 2 के टेबल से जाएगा 6 और 5। अब इनको मल्टीप्लिकेशन किसी को भी कर दीजिए, या तो 12 को 5 से गुणा करिए या 6 को 10 से गुणा करिए, जो आएगा 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। ये जो 60 है ना, ये टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। अब देखते हैं हम 4 के जो 4 का पहाड़ा होता है उसमें 60 कितने बार में आता है, तो 15 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा, 15 बार में। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 12 पंजे 60। 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो देखिए इसमें क्या बोला है, तीनों ने मिलके किसी काम को करने में 15 दिन लगाए। अकेला अगर कृष्णा करती है तो वो 5 दिन लेती है, और बसंती अकेले करती है तो वो 6 दिन लेती है। तो हमें इसमें किसका पूछा गया है, अकेले कृष्णा का पूछा गया है, अकेले कृष्णा कितने दिन में करेगी। तो देखिए अगर हम कृष्णा कृष्णा नहीं सॉरी कृष्णा बसंती अकेले कितना काम करेगी, यहाँ पे हमें ये विमल का दे रखा है, विमल का दे रखा है, बसंती का पूछा गया है, बसंती
अकेले कितना काम करेगी। अगर हम कृष्णा और विमल के दिनों को जोड़ देते हैं कितना आएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 हमारा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जो इन तीनों ने टोटल टाइम कितना लिया है, 15 लिया है। 15 में से हम 11 को घटाते तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारी बसंती भी शामिल है 15 में। तो अगर हम कृष्णा और विमल का जोड़ के घटा रहे हैं तो ये किसका दिन बचेगा, तो ये बसंती बसंती का बच जाएगा कि बसंती किसी काम को 4 दिन में करेगी। टोटल काम कितना था, 60 था और 4 बसंती कर रही है तो उसका निकालना है हमें। तो ये कितने टाइम में जाएगा, 15 बार में आ जाएगा। तो बसंती जो है वो कितने दिन में करेगी, 15 दिन में काम करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा कि बसंती किसी काम को 15 दिन में कर लेगी। बहुत इजी है, तीनों का दिया गया था और तीनों के जो डेज आया था हमारा 15 डेज आया था। कृष्णा का निकाला हमने 5 दिन आया, विमल का निकाला हमने 6 दिन आया। कृष्णा और विमल का जोड़ दिया और इन तीनों के दिनों में से घटा दिया तो हमें बसंती का दिन मिल गया। बसंती 4 दिन में कर लेगी किसी काम को। और अकेले का पूछा गया था कि बसंती कितना समय लेगी, तो हम टोटल जो काम था वो 60 आया था। 60 में से हमने 60 को हमने बसंती के दिन से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो बसंती का अकेले का समय निकल के आ गया 15। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डरिएगा मत, आप लोग अगर 2 से 3 बार वीडियो को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ईजिली आप लोगों को समझ आएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। प्रैक्टिस से ही मैथ आती है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो मैथ के लिए भी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, बस नहीं पता क्यों हम मैथ से डरते रहते हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, ऊपर वाले अगर समझ गए हैं आप लोग तो। इसमें है ए जो है अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी ए जो है विषम दिन में काम करता है और बी सम दिनों में काम करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट डे पे, एक दिन पहले ए ने किया फिर बी ने किया फिर ए फिर बी, इस तरीके से इसमें पूछा गया है। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी जो कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है। मैंने एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को बता दिया है। 10 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ये 5 के टेबल से जाए, 5 के पहाड़े से जाएगा 2 3। अब इसको कहीं भी या तो 10 को 3 से गुणा कर दीजिएगा या 15 को 2 से, तो आ जाएगा आपका टोटल जो काम है वो आ जाएगा। तो 30 आएगा, ये क्या आ जाएगा 30। जो टोटल जो आएगा काम वो कितना आएगा 30 आ गया टोटल काम। 10 के पहाड़े में कितना आता है, कितनी बार में आता है 30, तो 3 बार में आता है। 15 के पहाड़े में कितनी बार में 30 आता है, तो 2 बार में आता है। ठीक है, जो ए है किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, 3 दिन ले रहा है, और जो बी है वो 2 दिन ले रहा है किसी काम को करने में। तो इसमें बोला गया है कि ए जो है ऑड डे पे, ए जो है ऑड डे पे वर्क करता है और बी जो है इवन डे पे वर्क करता है। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 क्या है वो ऑड हो जाएगी, तो पहले हम ए का लेंगे। ए जो है 3 काम कर रहा है, फिर उसके बाद जो बी है वो 2 काम कर रहा है। इसमें ऑड इवन देके आपको कंफ्यूज कर रखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक दिन पहले जो 1 तारीख लेंगे तो वो ऑड होती है, इसलिए हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो 2 तारीख होती है वो इवन होती है, इसलिए हम बी का 2 ले रहे हैं। तो वही वाली कंसेप्ट पड़ जाएगी। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और 5 काम हो कितने दिन में रहा है, 2 दिन में। कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। ये डेज हो गया और ये वर्क हो गया, ये ओ है, ये वर्क हो गया। 5 काम 2 दिन में हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक दिन ए ने किया
और एक दिन बी ने किया, तो इन दोनों को मिला के कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। तो देखिए जो वर्क है ये ओ है, और वर्क जो है वो 5 हो रहा है, और डेज कितने लग रहे हैं 5 वर्क करने में? 2 डेज लग रहे हैं। लेकिन हमें करना कितने हैं? 30 करना है। टोटल कितना वर्क करना है? 30 करना है। टोटल वर्क कितना करना है? यहाँ लिख दीजिए 30 करना है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, अगर हम 5 को किससे मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारा 30 आ जाए, तो हम 6 से कर सकते हैं। 6 5 6 जा 30, 5 6 30 हो जाता है। जिस डिजिट को हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही उसी को हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी कितना होगा? 12। तो जो 30 काम है वो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th। 12 दिन में क्या कर लेंगे दोनों जने? काम को पूरा कर लेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है अल्टरनेट डे पे, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देख लेना आप लोग। ए ने 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में किया। दोनों का एलसीएम निकाला हमने, 30 आ गया। 30 मतलब टोटल वर्क आ गया। इसमें 10 में 30, 3 दिन में, 15 में, 2 बार में। दोनों का पूछा गया है अल्टरनेट डे पे, तो पहले हमने ए से काम करवाया 3, बी से 2, दोनों को प्लस किया तो 5 काम कर रहे हैं वो कितने दिन में? 2 दिन में कर रहे हैं। और 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो लेकिन काम टोटल करना कितना है? 30 करना है। तो हमने वर्क को 30 के इक्वल करने के लिए, 30 के बराबर करने के लिए 6 से गुणा कर दिया, तो हमारा 30 काम आ गया। और हमें दिन निकालने थे, तो जो हम वर्क में गुणा करते हैं वही हम डेज में भी गुणा करते हैं, तो ये हमारा 12 आ गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ये 12 आया था। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 4th। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ सकता है क्योंकि इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ है। देखिए एक बार। अक्षय अक्षय एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि भानु 12 दिनों में करता है। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर उन्होंने अक्षय से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करना शुरू किया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसमें देखिए ऊपर जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे ना, उसको मिक्स करके इसमें पूछ रखा है। जो अक्षय है, अक्षय को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। अक्षय ने 8 दिन में किया। जो भानु को बी से कर रही हूँ मैं, तो बी 12 दिन में, 12 दिन में कर रही है दोनों। अब इनका एलसीएम निकालिए जरा। अभी एलसीएम नहीं लेना बताया था मैंने। 8 और 12 लिखेंगे हम। 4 से जा रहा है 2 और 3, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल वर्क हमारा? 12 दूनी 24 या 8 तिया 24। टोटल काम कितना आ रहा है? 24 दिन आ रहा है। 8 में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में। और 12 में 2 बार में। जो अक्षय है वो कितने दिन में करता है? 3 दिन में। जो भानु है वो 2 दिन में करता है। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। उन्होंने साथ में 3 दिनों तक एक साथ काम किया। 3 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 3 दिन से हम इसको गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उन्होंने 15 दिन क्या किया? साथ में काम किया। उन्होंने 3 दिन तक तो साथ में काम किया, और कितना किया? 15 काम किया। लेकिन पूरा काम कितना है? 24। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 24 में से 15 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 9। 9 अभी क्या है? 9 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा है अभी? 9 काम बचा है। अब इस 9 काम को जो है अक्षय से शुरू किया जाता है और वैकल्पिक अल्टरनेट डे पे किया जाता है। देखिए जो अक्षय है, अक्षय 3 दिन में कर रहा है। फिर भानु आ रही है इसके साथ एक दूसरे दिन। भानु फिर आ रही है, भानु 2 दिन में कर रही है। ये दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं। लेकिन काम करना कितना है? कितना बचा हुआ है अभी काम? तो अभी 9 काम बचा हुआ था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बचा हुआ काम 9 है।
तो इस 9 को देखिए फिर क्या होगा, 5 काम हो गए 2 दिन में। फिर इसके बाद कौन आएगा, अक्षय दोबारा आएगा। अक्षय एक दिन में 3 काम कर रहा है। अक्षय आया, एक दिन बाद फिर आया, तो कितने दिन हो गए ये, 3 दिन हो गए। और यहाँ पे कितना काम हो जाएगा, 3 और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। 8 काम हो जाएगा, बचा कितना काम, एक और बचा। ठीक है, एक काम बच गया, और किसके टाइम पे बचा है, भानु के। तो यहाँ पे हम इसको 2 लिख देते हैं। जिसके टाइम पे बचता है उसका अपन में नीचे लिख देते हैं, ऊपर जितना वर्क बच जाता है उसको लिख देते हैं। देखिए कितना हुआ था, 3 दिन में 8 काम हो जा रहा है, और बचा हुआ कितना है, हाफ काम बचा हुआ है, 1/2 काम बच गया है। तो इसको हम करते हैं, देखिए पहले उन दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया था, पहले उन दोनों ने साथ में 3 दिन तक काम किया था। 3 दिन उन्होंने काम किया था, यहाँ पे कर देती हूँ, 3 दिन उन्होंने काम किया था। फिर उन्होंने कितने दिन काम किए, फिर उन्होंने 3 दिन काम किए, और बचा कितना काम था, 1/2। तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 1/2। इसको हम 6.5 भी लिख सकते हैं, 6.5 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सेकंड होगा, 6.5। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एलसीएम जो होते हैं, इन्हीं गिनी चुनी गिनतियों पर डिजिट जो दे रखी है, इन्हीं पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं तो यही देख रही हूँ कि इन्हीं पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने इसी पेपर में देख लिया होगा क्वेश्चंस में कि कितनी बार यही डिजिट रिपीट हुई है। तो अच्छे से करिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सेपरेट क्वेश्चंस लेकर आऊँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।